सुनीता दीदी मीटिंग चालू करें। सुनीता दी, ठीक है आंटी, शुरू करिए। हाँ आइए, हम मीटिंग चालू करें। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब हम विश्वासियों का छोटा सा झुंड प्रभु जी आपके चरणों में बैठा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये नहीं प्रभु जी कि हम आपसे प्यार करते हैं तो इसलिए बैठे हैं, नहीं प्रभु जी, आपने हमसे पहले प्यार किया है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका प्यार प्रभु जी हमें विभोर कर देता है प्यारे प्रभु जी कि आपके चरणों में बैठे प्रभु जी, विश्वासियों का छोटा सा झुंड प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम गिनती में कम है प्यारे खुदावन, मगर आपका वचन हमें सिखाता है कि मेरा एक जन 1000 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम 5-6 जन 1000 बैठे हैं प्यारे प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी। प्रभु जी दिन भर आपने हमको संभाला प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इस मौसम में प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपने हमारी रक्षा रखवाली करी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आज के दिन के लिए प्यारे प्रभु जी। आज के दिन प्यारे खुदावन यीशु मसीह हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्यारे प्रभु जी, हमें सिखाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, वो बहुतेरे उसमें जाते हैं प्यारे प्रभु जी, मगर बहुत थोड़े जन है प्यारे खुदावन यीशु मसीह जो सकरे मार्ग में प्रवेश करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। सकरा मार्ग प्रभु जी जीवन की ओर ले जाता है, वो जीवन प्रभु जी जिसे आपने हमें देने के लिए, हमें तैयारी के लिए प्रभु जी, अनंत जीवन का वो मार्ग है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम मन भरे के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके परिश्रम से प्रभु जी हम इस मीटिंग में सहभागिता करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने मैं का इनकार करके प्रभु जी इस जूम मीटिंग में शामिल होते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी भाई के इस परिश्रम में हम भी सहभागिता करते हैं प्यारे प्रभु, हम भी उन शिक्षाओं को सीखते हैं प्यारे प्रभु जी, इनके माध्यम से प्रभु जी ये जूम मीटिंग चलती है प्यारे प्रभु जी। बहुतायत की आशीषों से नवाजना भैया वो प्यारे खुदावन, जो ऐसा जवान बेटा प्रभु जी हमारे बीच में पाया जाता है प्यारे खुदावन, इस उम्र में प्यारे प्रभु जी तमाम जवाबदारियों को निभाते हुए प्यारे प्रभु जी अपने घर परिवार की प्रभु जी वो पूरा करते हुए प्रभु जी अपना समय निकाल कर प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी वो शिक्षा को पाते हैं प्यारे खुदावन, इसमें उनके कुटुंब कबीला उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य प्यारे प्रभु जी अगर जो कमजोर है प्रभु जी उन ताकत तंदुरुस्ती बल दीजिए प्रभु जी, अगर जो दूर है प्रभु जी वो पास आने पाए प्रभु जी,
जो कमजोर है प्रभु जी वो बलवंत होने पाए प्रभु जी। जो भूखे प्यासे हैं प्यारे प्रभु जी आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे खुदावन, वो तृप्त होने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। हम उन शोकित घराने को स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। पंकज भाई की मामी मामी प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कल प्यारे खुदावन सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे प्यारे खुदा प्रभु मैं सो गई थी प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उन्होंने काफी समय से परिश्रम किया था प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आपकी बेटी प्यारे प्रभु जी आपके राज्य के लिए बुला ली गई है प्यारे प्रभु जी। उन शोकित घराने को हम स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी वो घराना प्यारे प्रभु जी, उस कमी घटी को प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप उसे भरिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। वो परिवार प्यारे खुदावन यीशु मसीह इस दुख की घड़ियों में प्रभु जी आप पर आशा लगाए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी आप उन्हें वो शांति जो संसार नहीं देता प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके पास है प्यारे प्रभु जी। आप तो शांति के राजकुमार है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उस दुखित शोकित घराने पर प्रभु जी अपना आशीष भरा हाथ रखिए प्रभु जी। अपनी शांति दायक बातें वहां पर लिखिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि वो आप में प्रभु जी बढ़ने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। भाई की सेवकाई को भी प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उन्हें भी आप सहारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उन्हें और बढ़ाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनकी मदद करिए प्यारे प्रभु जी। जूम मीटिंग में अगर कोई बीमार है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी ये परीक्षाएं की घड़ियां हैं प्रभु जी जो हमारे जीवन में आती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी इन तकलीफों में इन परिस्थिति में प्रभु जी हम अपनी निगाहें ऊपर की ओर लगाए, क्योंकि सहायता हमें वहां से मिलती है प्यारे प्रभु जी। हम हर बातों में प्रभु जी आप पर निर्भर होने पाए। हम संसार की तरफ नहीं देखे प्यारे प्रभु जी। संसार हमें क्या दे सकता है प्यारे प्रभु जी। आपका त्याग बलिदान प्रभु जी, आपका आगापी प्यार प्यारे प्रभु जी हमें आपके पास रहने के लिए आपके पास आने के लिए प्रभु जी करता है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आशीष भाई को भी स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनकी मिनिस्ट्री को भी प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी इन कठिन दौर में इन परेशानियों में प्रभु जी जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान का समय थोड़ा है प्यारे प्रभु जी, इसीलिए वह बौखलाया हुआ है प्रभु जी। वो जानता है प्यारे प्रभु जी वो अपने लोगों को प्रभु जी जो आत्मिक जन है प्रभु जी, जो आत्मिक लोग सेवकाई करते हैं प्यारे खुदावन, उन शिक्षाओं को उन गूढ़ रहस्यों को बताते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका दूत प्यारे खुदावन छावनी चारों तरफ लिए हुए प्रभु जी उनकी रक्षा रखवाली करे प्रभु जी। प्रभु जी उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए और बढ़ाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं उनके द्वारा प्रभु जी उनका भी परिवार कुटुंब कबीला प्रभु जी आशीषित होने पाए प्रभु जी। आशीष भाई नाग भाई को भी हम स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। सुनीता को भी स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो वचनों का भाग प्रभु जी ये जोड़े ने बांधा है प्यारे प्रभु जी, जो वचनों से प्रभु जी हमें सुशोभित किया था कल के वचन में प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी ये दोनों भी बेटे बेटियां प्रभु जी आपके प्रभु जी आपके राज्य के वारिस होने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जैसे जैसे वो कलाम को लेकर प्यारे प्रभु जी लोगों को सिखाते हैं प्रभु जी बताते हैं प्यारे प्रभु जी, इन्हें और आत्मिक रीति से बढ़ाइए प्रभु जी ऊंचा करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इनके द्वारा प्रभु जी इनका घर घराना परिवार के एक एक सदस्य प्यारे खुदावन नाम बनाम आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। सभी को प्रभु जी आशीषित करना प्रभु जी, आत्मिक रीति से आत्मिक शिक्षाओं में आगे बढ़ाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जिस क्षेत्र में कमी घटी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी जो द्वार बंद है प्यारे खुदावन वो खुलने पाए प्रभु जी, वो आशीषों की बारिश होने पाए प्रभु जी उस क्षेत्र में प्यारे प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी, ताकि प्यारे खुदावन यीशु मसीह वो और आपसे लिपटने पाए प्यारे प्रभु जी, आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आशीषों से भरिए मेरे अब्बा, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो मीटिंग में पाए जाने वाले एक एक
लोगों को प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रत्येक को प्रभु जी आज की शाम प्रभु जी जब आपके चरणों में बैठे हैं हम प्यारे प्रभु जी, कोई छूछा और खाली नहीं होने पाए प्रभु जी, सभी भरने पाए प्यारे प्रभु जी। जिस क्षेत्र में अगर कमजोरी है प्यारे प्रभु जी, आप उसे दूर करिए प्रभु जी। जिस क्षेत्र में अगर हम बड़े हैं प्यारे प्रभु जी, तो हमें और बढ़ाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आप में प्रभु जी एक होने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जिस योजना के तहत आपने हमको पकड़ा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारी सहायता मदद करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। बेला दी, ज्योति दीदी, टिग्गा भाई, मधुसूदन भाई, एक एक को प्रभु जी, ज्योत्सना को प्रभु जी, झरना को प्रभु जी, रागिनी बहन को प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए प्रभु जी, सभी के लिए मैं एक मन एक चित होकर हम सब प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपके बच्चे प्यारे खुदावन यीशु मसीह जब आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, आपके बेटा बेटी कहलाने पाए प्यारे प्रभु जी। हर कमी घटियों को आप यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आप पवित्र है हमें पवित्र बनाइए, जैसे आप सिद्ध है प्रभु जी हमें सिद्ध बनाइए प्रभु जी। प्रभु जी याकूब 1:5 के अनुसार प्रभु जी वचन हमें सिखाता है, अगर किसी को बुद्धि की घटी है प्रभु जी तो वो मांगे, पिता बड़ा उलाहना दिया प्रभु जी, भरपूरी से दी जाएगी प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, शालिनी बहनों में अपने लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारी मानसिक स्थिति को जानते हैं प्यारे प्रभु जी, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। आपके बच्चे प्रभु जी आपके नाम को और ऊंचा करने वाले बने प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। अगर किसी का नाम छूट गया प्रभु जी, नहीं बोल पाई प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी फिर से एक बार आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाती हूँ प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो आशीष हम सबको देने मांगते हैं, हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले दोनों प्रेरित के घराने के लिए भी मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी। और वही आशीष प्रभु जी हम सबको भी दीजिए प्रभु जी। हम सब प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप में बढ़ने के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, केवल आप में बढ़ने के लिए प्रभु जी, आपका कलाम हमारे हृदय में काम करने पाए प्रभु जी, कोई भी छूचा और खाली ना जाने पाए जो मीटिंग से प्यारे प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से दुआ करती हूँ प्यारे खुदा यीशु मसीह, सुनिए और कबूल करिए प्यारे। और कोई प्रार्थना करना चाहता है, प्रार्थना कर सकता है, या कोई गीत गाना चाहता है प्रभु की महिमा के लिए। आप सबों को जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम। एक गाना गाना चाह रही हूँ। चल संगत कर बो मसीह के, नये नये भरोसा ये जीवन के। चल संगत कर बो मसीह के, नये नये भरोसा ये जीवन के। बाग लगे हे बगीचा लगे, फूल फूले सुगर के जी। बाग लगे हे बगीचा लगे, फूल फूले हे सुगर के जी। उजर गे बगिया सुखा घेरे फूलवा, उजर गे बगिया सुखा घेरे फूलवा। माछी उड़े जस मन के, चलो संग ते कर बो मसीह के। नये नये भरोसा ये जीवन के, चलो संग ते कर बो मसीह के। नये नये भरोसा ये जीवन के। उठ गे बजरिया टूट गे रे डेरा, उठ गे बजरिया टूट गे रे डेरा। माछी उड़े जस मन के, चल संग ते कर बो मसीह के। नये नये भरोसा ये जीवन के, चल संग
ते कर बो मसीह के, नये नये भरोसा ये जीवन के, चल संग ते कर बो मसीह के, नये नये भरोसा ये जीवन के, चल संग ते कर बो मसीह के, नये नये भरोसा ये जीवन के, कलप कलप के सबो दिन रोनाए, कलप कलप के सबो दिन रोनाए, कलप कलप के सबो दिन रोनाए, डंडा परते पीछे हन के, चलो संग ते कर बो मसीह के, नये नये भरोसा ये जीवन के, चलो संग ते कर बो मसीह के, नये नये भरोसा ये जीवन के, चलो संग ते कर बो मसीह के, नये नये भरोसा ये जीवन के। एक और गाना गाना चाह रही हूँ। गाली है। ये पंजाबी गाना है, हिंदी में लिखी हुई हूँ, जो भी गलती हो तो क्षमा करिएगा, पर शब्दों को ध्यान दीजिएगा। एक बार मुख विच नारा बोल दे, एक बार मुख विच नारा बोल दे, हालेलुया यीशु का जयकारा बोल दे, हालेलुया यीशु का जयकारा बोल दे, हालेलुया 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 हालेलुया। कोई आया जग में फकीर बन के, यीशु आया जग में लकीर बन के, कोई आया जग में फकीर बन के, यीशु आया जग में लकीर बन के, हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी जो तेरी ये बनाई रब ने, कितनी सोनी सूरत सजाया रब ने, जिंदगी जो तेरी ये बनाई रब ने, कितनी सोनी सूरत सजाया रब ने, एक बार मुख विच नारा बोल दे, एक बार मुख विच नारा बोल दे, हालेलुया यीशु का जयकारा बोल दे, हालेलुया यीशु का जयकारा बोल दे, हालेलुया हालेलुया। यीशु बिना कोई नहीं दुख कटदा, यीशु बिना दुख वाली जड़े पर्दा, यीशु बिना कोई नहीं दुख कटदा, यीशु बिना दुख वाली जड़े पर्दा, एक बार मुख विच नारा बोल दे, एक बार मुख विच नारा बोल दे, हालेलुया यीशु का जयकारा बोल दे, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू। आप लोग को गवाही देना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर बोलिए। पिता हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है, हर दुख तकलीफ बीमारी से मृत्यु से सब बातों से प्रभु ने बचाया। हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बड़े बेटा बहू जो नासिक में है उनको भी प्रभु अच्छा रखा है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि वचन की बातों को दोनों बोलते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चे प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। उसी प्रकार मेरे छोटे बेटा बहू जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं उनको भी अच्छा रखा, मेरे नाती नातन को अच्छा रखा, मेरी बेटी दमान को अच्छा रखा, मेरे पति को अच्छा रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करिए हमारे परिवार के लिए कि हमारा परिवार प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए।
प्रभु को कभी ना छोड़े, प्रभु में लिपटे और चिपटे रहे। सच में मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, प्रभु का आना बहुत निकट है, इसलिए हम अपने आप को प्रभु को अधिक से अधिक समय देने वाले हो सके। मैं वचन की भेद भरी बातों को बोल तो नहीं पाती हूँ, परंतु सुनती जरूर हूँ। परंतु प्रभु के महिमा में हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को उनके सामने समर्पित करना है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन, हमारा जीवन घुटनों का जीवन, हमारा जीवन आंसुओं का जीवन होने पाए, क्योंकि ये जो सांस जो चल रहा है, पल पल जो चल रहा है, वो प्रभु की दया और करुणा है कि प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जीवित रखा है, जीतों के बीच में रखा है। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे आदरणीय इंदिरा आंटी के लिए, बेला दीदी के लिए और जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन की भरी बातों को हमारा भाई आशीष भी बताता है, हमारा बेटा आशीष नाग भी बताता है, आप सब लोग वचन की भेद भरी बातों को बताते हैं। मेरा मन बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें सच में आगे बढ़ाता ले चले और आप लोग को भी आगे बढ़ाता रहे। आपके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे और प्रभु में आगे बढ़ाता ले चले। मैं अपने नाग परिवार की ओर से आप सबों को जय मसीह की और शालोम कहती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज हमारी महिला सभा शोकित परिवार में गई हुई थी, वहां शांति सभा लगाया गया, आंसुओं के साथ रो रही थी, परंतु हम सभी बहनों ने शांति की बातों को उनके सामने रखा। बहन को, डॉक्टर एंजेलिना को और उनकी माता और उनके जितने भी परिवार हैं, सबको हमने शांति के वचन और शांति के गीतों को हमने गाया। उस परिवार में प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु उनके परिवार को असीम शांति दे और उन्हें सहने की शक्ति दे। अपने आप को प्रभु में आगे रखें, क्योंकि प्रभु हमारा सब कुछ चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने उस भाई को ले गया, प्रभु ने दिया और प्रभु ने अपने पास बुला लिया। हमें एक धन्य आशा है कि उनके परिवार को प्रभु असीम शांति दे और उस भाई के आत्मा को भी शांति दे। आप उनके परिवार के लिए, शांति के लिए आप सब अपने दैनिक प्रेयर में भी प्रार्थना में याद करते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद आपको। शालिनी बहन, जी हाँ, आप चापा की हैं? जी जी, चांपा की हूँ मैं। अच्छा, वो मेरी काकी है सग्गी, जिनके यहाँ गए आप। अच्छा अच्छा, संदीप की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी जी, संदीप नाथ बहुत अच्छा हाँ, बेटा था। बेटा क्या करें बता ना, बहुत दुख लगता है। जवान बेटा चला गया, 2 बच्चों को छोड़ के। उसकी छोटी बहन भी 2 बच्चों को छोड़ के चली गई और वो बड़ी वाली जो है शुभ्रा है, वो उनके पति बच्चे चले गए हैं भिलाई। भिलाई में रहते हैं उन लोग। चले गए। आज तो मैं फोन करी तो पता चला लोग वही है। नहीं, उन लोग चले गए। बेटी है, शुभ्रा है अपनी माँ के हाँ पास अभी। हाँ, शुभ है। जी जी जी। मैं भी वहीं की हूँ, चापा की। अच्छा अच्छा, आप भी हैं? मैं ब्रुसनाथ की बेटी। अच्छा अच्छा, मैं तो उनको जानती हूँ ना, हम लोग नाग परिवार से हैं ना। हमारा हाँ नाग परिवार बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे वो जी, भैया हैं, टप्पू भैया हैं, जो वो हाँ, वो बहुत मेरे अच्छे काका। हैं। उनको वही नाम से जानते हैं, उनका नाम तो पूरा मैं जान नहीं पा रही हूँ, पर सुरेंद्र जी 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 नाथ है, जी। मेरे हम लोग काका का, हैं। जी जी, हम लोग का एकदम घरेलू संबंध उनका हमारे परिवार से लगाव है उनका। क्या करे बेटा, बहुत दुख लगता है उनके मैं लिए। आपको जब आप, जी जी, आप प्रार्थना में लगे रहिए, शांति दीजिए उन लोग को। बहुत दुखी है, क्या करें। आप नहीं आई थी क्या? नहीं नहीं जा पाई मैं, तकलीफ है मेरे को भी। नहीं अच्छा नहीं। अच्छा, क्या बताऊं बेटा, इतना भीड़, इतना भीड़ कभी जिंदगी में हम लोग ऐसा देखे नहीं थे। पहली बार इतना भीड़ कि मिट्टी देने के लिए ऐसे जगह रास्ता नहीं था कि वहां तक पहुंचे। इतना कब्रिस्तान में क्या अन्य जाति, क्या क्रिश्चियन,
सब लोग छोटे बड़े सब लोग उनके मिट्टी में गए थे। पहली बार इतना भीड़ देखे। हमारा जी। बेटा नाम कमा के गया, प्रभु का बेटा है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले गया। क्या करें, प्रभु उनके परिवार को शांति दे बेटा, आप सबको शांति दे प्रभु, है ना। जी। ठीक है बेटा। जी। अब हम वचन की तैयारी में जी जाएंगे। जी किसकी आत्मा तैयार बोलना मांगती है, चाहे ज्योति दीदी हैं, चाहे बेला दीदी हैं, आप दोनों को आमंत्रित करती हूँ जो बोलना चाहते हैं। मैं- परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए और बहन की सुंदर गवाही के लिए। प्रभु की स्तुति में एक गीत मैं भी गाना चाहूंगी। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू से सब चैन आराम, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ,
तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। मैं कम होता हूँ। धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। उसी के लहू से हमारे पाप धुलते हैं मेरे प्रियो, और जब उसका लहू हमारे पापों को धोता है तो हमारे जीवन में वो बढ़ता जाए और हम प्रतिदिन कम होते चले जाएं। प्रभु को महिमा मिले। अभी आप लोग को और अवसर होगा, किसी को गवाही रखना है तो रख सकते हैं। आप लोगों को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया,
फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। मेरे गुनाहों के खातिर बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया। फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। थैंक यू। को प्रभु की महिमा करने के लिए और वचन के भाग में जाएंगे। बेला दीदी, ज्योति दीदी में से जो भी जिसकी भी आत्मा गवाही दे, अब वचन के भाग में बता सकते हैं। ज्योति बहन, आपको अवसर है। जी हाँ, धन्यवाद हो दीदी आपका। एक चीज को मैं अभी देख रही थी तो प्रार्थना के विषय में है। वीडियो ऑन कर लें, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। हाँ हाँ, करती हूँ। और ये पाया जाता है यूहन्ना 14 के अध्याय में। और इसमें 7 बार, यूहन्ना में 14 में, 15 में, 16 में, और तीनों अध्याय को मिलाने के बाद 7 बार प्रार्थना के विषय में बोले हैं प्रभु यीशु मसीह ने। आइए प्रार्थना करती पहले। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन निकट आती, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपने हम सबों को इस ब्लेस्ड फैमिली में इकट्ठा किया। प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद हो। आपने हमें जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अवसर दिए प्यारे प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी गवाहियों को बहने दिया, धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने अपने वचन से दिखाया कि किस प्रकार आप मांगने के विषय में बताते हैं। इसलिए सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करें। अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो इसमें यूहन्ना 14 के 13 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और ये इस वचन में पहली बार बोलते हैं, और उसके बाद फिर 14 पद में दूसरी बार फिर से बोलते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो ये प्रभु की इच्छा रही है कि उनके नाम से हम मांगे, और मांगना भी ऐसा है कि उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। क्योंकि तुम मांगते, याकूब में है कि तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि भोग विलास में उड़ाते थे, शरीर की इच्छा के अनुसार मांग लेते हो।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और मैं इन वचनों को मैं बताना चाह रही हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद 15:3 में लिखा हुआ है, 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। ये वचन की बातें, इसका जो गहराई है, ये सारे हम लोग जानते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर से प्रभु यीशु मसीह इसी विषय पे बोल रहे हैं कि मांगने के विषय में, कि तुम मुझ में बने रहो, मतलब उसका वचन दूसरे बाइबल में लिखा हुआ है, यदि मेरी बातें, मतलब मेरा वचन तुम में बना रहे। और ये बात बिल्कुल 110% सही है। यदि उसके वचन में बने रहेंगे ना और प्रार्थना करेंगे, तभी वो सक्सेस होता है। क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार तो मांगते हैं, लेकिन जब प्रभु उसमें सहमत होते हैं कि देना है कि नहीं, तब वो होता है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मतलब प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बने रहना, मतलब उसमें वचन में पवित्र आत्मा की सहायता से लिपटे रहना, उसी की इच्छा के अनुसार चलना और उसके वचन पर रात दिन ध्यान करते हुए उसमें बने रहना। तब तुम जो चाहो मांगो, लिखा है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये तीसरी बार प्रभु ने कहा। उसके बाद 15:16 में फिर से कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और ये सच बात है, हम लोग जब भी प्रार्थना करते तो हे पिता कह के प्रार्थना करते हैं, और जो भी प्रार्थना जाती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंचती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने तुमको चुना है और ठहराया है कि जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे। यदि किसी आत्मा के लिए हमारे अंदर बोझ है, किसी को प्रभु में लाने के लिए बोझ है, किसी की तकलीफ को देख करके उसके रोग तक बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से पिता से मांग रहे हैं, तो लिखा है कि वह तुम्हें दे। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में बता रहे हैं, मांगने के विषय में बता रहे हैं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। और इसी प्रकार से ये चौथी बार होता है। उसके बाद 5वीं बार 16:23 में लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मांगने के विषय में बार बार बताते हैं कि तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। और वाकई में जो भी मांगेंगे, यदि पिछले दिनों में प्रभु के दास अंकित सहजवान आए थे और पॉल तंगैया भी आए थे, और उन्होंने होली स्पिरिट के बारे में बहुत अच्छा बताया था। और इसी बात को बताया कि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं। तो जब तुम मनुष्य होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो, तो फिर पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो ये पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, हर दिन परिपूर्ण होने के लिए मांगते रहना है और उसमें बने रहना है। तब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर होती चली जाएगी, उससे भरते चले जाएंगे।
और ये पिता से जो कुछ हम मांगेंगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको मिलता है पिता के द्वारा। और इस प्रकार से फिर यहाँ पर प्रभु ने कहा, और उसी में 24 में भी लिखा है, 16 के 24 में, यूहन्ना, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बहुत सारे वरदान हैं, बहुत सारे आज्ञाएं हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, प्रभु की इच्छा है। उन सारी बातों में यदि मन लगा रहेगा और उसको मांगेंगे कि उन्नति हो, न केवल अपने की परंतु कलीसिया की, लोगों की, ताकि हर एक को लाभ पहुंचे, तो वाकई में पिता से मांगेंगे तो वो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दे देंगे। और ये कह रहे हैं कि तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। वाकई में हमें कोई भी चीज ऐसी मिलती है तो हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं कि हमें ये चीज मिली है करके। और जब प्रभु से मांगते रहेंगे, क्योंकि इन दिनों में मैं देख रही हूँ बहुत सारी बातें मेरे जीवन की, परिवार की, और ऐसे ऐसी स्थितियां जिनसे मैं सोची कि चलो इसको बोला जाए, उसको बोला जाए, प्रार्थना कर रही नहीं हो रहा, ऐसा सोचती थी, लेकिन उस चीज में कहीं सक्सेस नहीं होते मैं पाई। लास्टली मैंने देखा कि केवल प्रार्थना ही है और प्रार्थना में ही जय है। और मैं प्रार्थना को ही फिर अपना लक्ष्य बना ली और गुप्त रूप से सीक्रेटली प्रार्थना ही करती रही कि प्रभु ये नहीं होने वाला, मैं समझ गई, क्योंकि अपनी बुद्धि का सहारा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान भी नहीं होना है। इसलिए अब से बस केवल अकेले में केवल आपसे बोलूंगी, आपको बताऊंगी सारी बात। और जब मैंने इन प्रार्थना को, निवेदन को, इतनी समस्याओं को जो है रखी, तो वो बातें इतनी अच्छे से, सरलता से होती चली गई, खत्म होती चली गई, कि मैं खुद आश्चर्य करने लगी कि वाकई में प्रभु आपने जो कहा है कि प्रार्थना में मांगो, तो वो होता ही है। दूसरे पर, न मनुष्य पर, न प्रधानों पर लिखा हुआ है ना भजन संहिता में, तो किसी पर भी भरोसा नहीं रख सकते, तो उनमें कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति है ही नहीं। इसलिए प्रार्थना ही एक ऐसा है हथियार जिसके द्वारा सारी उन बातों पे जयवंत हो सकते हैं जो एक मनुष्य से नहीं हो सकता। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने धन, अपना कुछ भी लगा लो एफर्ट, नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो जाता है। और ये प्रभु विश्वास को देखता रहता है और धीरज को देखता रहता है कि ये कहाँ तक धीरजवंत है और कहाँ तक इन बातों में लगी हुई है कि ये बातें हटने पाए, क्योंकि उसके कारण से वचन के मार्ग में चलने में रुकावट हो रही थी, क्योंकि बार बार ध्यान, मन हो जा रहा था उधर कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा टाइप। प्रभु का धन्यवाद हो कि जो बातें मनुष्य के वश में नहीं है वो परमेश्वर के हाथ में है। और हर बात को सौंप दो, प्रार्थना करते रहो, धीरज के साथ उसमें स्थिरता बनी रहे, तो परमेश्वर एक दिन अवश्य ही उस पर जयवंत कर देते हैं। तो ये सब बातें जो पिछले दिनों में भाई भी बताया कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, इस विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो। और ये सच में ही आत्मा का जो फल है, ये बढ़ना चाहिए, दिखना चाहिए और अपने अंदर पनपना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने 16 के 26 में भी कहा, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। तो इस विषय में भी फिर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे
और मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। कि मैं यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूं, तो तुम मेरे नाम से मांगो और मैं वो तुम्हारे लिए करता चला जाऊंगा, पिता करता चले जाएंगे और मेरे द्वारा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के इस पत्री में कहा कि उसके नाम से हम मांगे तो वो हमारे जीवन में पूरा करते चले जाएंगे। और जैसे कि मैं बताई कि हम लोग कुछ भी मांगे ये हो ही नहीं सकता, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। तो जैसे याकूब में लिखा हुआ है, याकूब 4:3 में, तो मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दूं। और सही बात है, यदि हम पूरे समय ये मांगते रहे कि ऐसा हो जाए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और ये सारी बातें जो लिखा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हारे लिए सब तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। पहले ये काम करो, पहले उसको खोजो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए बुरी इच्छा से मांग रहे हो, इसलिए इस प्रकार का मांगना नहीं है। और उसी यूहन्ना में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 14 में, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और ये बात को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखी हूं मैं। उसकी इच्छा के अनुसार मांगना, बहुत सारी बातें हैं उसकी इच्छा के अनुसार मांगना, क्योंकि शरीर के अनुसार तो उसने बहुतायत से भौतिक चीजों को दे दिया है जिसमें कोई कमी नहीं है। खाना पीना, रहने के लिए, और घर द्वार और सब कुछ सफिशिएंट, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो जब देख रहे हैं कि हमारे मन में क्या चलता है, और वो चाहते हैं कि हमको हमारे जीवन से, पिछले दिनों में जैसे बताया, सारे प्राण, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से उससे प्रेम करना, सब कुछ पूरा वो चाहता है, पूरा पूरा का पूरा मेरे को दो, थोड़ा थोड़ा छोड़ के नहीं। तो इस प्रकार से यदि मैं उसकी इच्छा के अनुसार उसके राज्य की बढ़ती के लिए मांगती रहूंगी तो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। और 2 साल हुआ है, पिछले साल के 22 से, मतलब 2022 से, कि प्रभु ने बताया है कि मैं तुझे गवाह बनाया हूँ और तुम जाकर के जगह जगह जाके गवाही देना। और जब मैं एक जगह गवाही दी उसके बाद मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु, मेरे जीवन में बस एक ही लालसा है कि आपके नाम की महिमा करूं, लोग मेरे जीवन से आपको जानने पाए और आप रास्ता निकाले, आप मार्ग निकाले। और वाकई में उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए यदि मन में एक निर्णय ले ले तो वो पूरा करते ही हैं। कि जिस काम को उसने कहा है करने के लिए, उस काम में करने के लिए वो सहायता करेंगे, बस जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित करना है। और इस प्रकार से मैं अभी एक हफ्ता पहले ही शायद उसको देख रही थी कि 5-6 जगह जाकर के प्रभु ने अपनी महिमा ली। और प्रभु का धन्यवाद कि वो दिखाते हैं, लोगों के मन को उभारते हैं कि उनके पास जा करके बताऊं, गवाही दूं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और वो वचन बार बार मुझे याद आता है, यूहन्ना 17 उसका 8 पद। और इसी वचन को लेकर के मैं प्रभु की महिमा करती हूँ कि प्रभु, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मुझे बताएंगे वही मैं कहूंगी। यूहन्ना 7 का 18 पद है जो मुझे हियाव देता है और इस बात को दिखाता है कि मैं नहीं परंतु प्रभु बढ़े। 7 का 18 है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है,
परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। और ये प्रभु मेरे मन को पूरी रीति से अच्छे से जानते हैं कि मेरे अंदर क्या इच्छा है। केवल मेरे यीशु मसीह की महिमा और बड़ाई हो, लोग केवल यीशु मसीह को जान जाए कि वो कैसा महान परमेश्वर है, कितना अच्छा और भला है, प्रेम करने वाला है, त्याग बलिदान देने वाला, हमारे लिए जीवन देने वाला, पाप से छुटकारा देने वाला। तो इसलिए जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है। और यही प्रार्थना रहती कि पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें कि जो कुछ आप कहें वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए होने पाए, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूं। और प्रभु का धन्यवाद कि वो लेके जाते हैं और अपने जीवन, मेरे जीवन से अपनी गवाही को दे करके अपनी महिमा को लेते हैं। उसके बाद इस घर में और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और इस बात को बताना चाह रही हूँ, कुछ भी नहीं था। कहीं और हम जाते थे आराधना करने के लिए, और प्रभु ने 2011 में एक वचन दिया नहमिया से 2:12 कि जो कुछ उसके मन में उपजाया गया वो नहमिया नहीं बताता है दूसरों को। और जैसे प्रभु ने खुसरो के मन को उभारा, ऐसे मेरे मन को उभारा। और प्रभु ने कहा कि यहाँ पर होगा, यहाँ होगा। मेरे पति मेरे को डांटते थे, बोलते थे अपना तू अलग से कर रही है, ये है वो है, बहुत कुछ हो रहा था बात। लेकिन मैं और एक और मेरी थी, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। मैं बोली जब प्रभु बोले हैं तो वो करेंगे ही, और इस स्थान में होगा ही। और हम लोग प्रार्थना करते ही रहे। प्रभु बोले तुम प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, और मैं यहाँ करूंगा। मैं बोली मेरे को नहीं पता, यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य है। लेकिन बोलते हैं कि मैं बाढ़ की नहीं लाऊंगा लोगों को। और अद्भुत रीति से 2011 के दिसंबर की बात है। और प्रभु के दास को भी मैंने बताया ये बात को। और उसके बाद 2012 के शुरू में ही ये बात होने लग गई, और अप्रैल में शुरुआत हो गया। और बहुत सारे लोग जिन्हें जानते हम नहीं थे आने शुरू हो गए। और सच में आराधना बहुत पहले तो होता ही था 84 से और 94 से। और उसके बाद फिर लोग आने लग गए और प्रभु की महिमा, क्योंकि मैं इस घर में अपने हॉल में अकेले में प्रार्थना यही करती थी, प्रभु आपका घर प्रार्थना का घर, ये घर प्रार्थना का घर कहलाए और सारी जातियों के लिए होने पाए, और आपकी आराधना यहाँ होने पाए। और इस बात को प्रभु देखे कि वाकई में इसकी इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार ये मांग रही है, और प्रभु ने इसको फुलफिल किया। उसके बाद जो फिर गैप हुआ और फिर उससे यहाँ पर जो शुरू हुआ, ये सारी महिमा प्रभु को मिले। और अपने एक और बताना चाहती हूँ बेटे के लिए। बचपन से जब से वो 4 साल का था तब से मैं जीवन पाई थी, बेला दीदी जानती है। तो यही इच्छा रही कि वो सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे। मैं कुछ नहीं सोचती थी, बार बार उसको यही बात बोलते रहती थी। और वो कहता था पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। अभी 3 साल हो गया। प्रभु ने बहुत मतलब धीरज दे करके मेरी प्रार्थना को सुनने का जो उन्होंने उत्तर दिया सुन करके, मैं इतनी आनंदित हुई कि बता नहीं सकती। कि प्रभु मैं बार बार यही बोलती रही कि मुझको कुछ नहीं कराना है, इसको न कुछ बनाना है। ये अपना बोलता रहता था कि उसके साथ साथ कर लूंगा करके। लेकिन ये नहीं था, उस समय ध्यान ही नहीं था इसका। तो प्रभु ने प्रार्थना सुनी, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इच्छा के अनुसार मांग रही है। और सच में ये प्रभु को महिमा मिलने वाली बात है कि प्रभु ने उस बेटे को चुना और चंडीगढ़ में रह करके वो उस सेवा को कर रहा है जो प्रभु की इच्छा में है, और वचन की सच्चाइयों को बताता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है।
जहां पर भी उसको बुलाया जाता, बोलते हैं तो कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्र रूप से ये काम करूंगा, वचन की सच्चाइयों को बताऊंगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद कि जो शिक्षा उसने पाई है, जो जीवन पाया है, उसको वो वहां दिखा रहा है और बहुतेरे लोग आशीषित हो रहे हैं। इसमें प्रभु, मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, परंतु प्रभु के लिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ सच में, कि प्रभु की इच्छा के अनुसार, जैसे लिखा है यहाँ पर, कि हमें उसके सामने जो हिया होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और ये बात को मैं अपने जीवन में बहुत सारी बातों में देखने पाई, और वाकई में ये होता है कि मन में कि बच्चे जो रहे वो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे सिखाया है, और इसलिए इन बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि अपने वचन में उन्होंने 7 बार बताया मांगने के विषय में, और इसीलिए कह रहे हैं कि अपने भोग विलास में तुम उड़ा देते हो, इसलिए ऐसा ना मांगो, परंतु वो मांगो कि उसकी इच्छा के अनुसार, उसके राज्य की बढ़ती के लिए, उसके नाम पूरे विश्व में होने के लिए, सारे लोग उद्धार को पा सके, इसलिए सो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो प्रार्थना का जीवन जो वो चाहते हैं, क्योंकि जो जिसको जो वरदान मिला है, जो टैलेंट मिला, जो तोड़ा मिला है, उसको वो प्रभु के काम में, उसकी सेवा में जरूर से लगाएं, जिसको जो सेवा मिली है करने के लिए। जैसे दीदी को तो हॉस्पिटल में है, वो भी वहां पे रह करके प्रभु के वचन को बताती हैं, सुनाती हैं, प्रार्थना करती हैं। तो जिसको जिस प्रकार से प्रभु सबकी हालत जानते हैं, सबकी दशा जान रहे हैं, हम कोई भी बहाना नहीं कर सकेंगे। प्रभु कहेंगे कि तेरे को मैं खाने पीने रहने इतने अच्छे से सब कुछ देता रहा, लेकिन जो मैं चाहता था कि प्रार्थना कर मेरी इच्छा के अनुसार, और मेरी इच्छा के यदि मतलब उसके वचन के अनुसार, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा तो जो चाहे मांगो हो जाएगा। तो वो बातें जो प्रभु के दिल की है, जो मन की है, मतलब तू मेरे मन को देख, मेरे दिल को देख, मैं क्या चाहता हूँ, तेरे लिए तो मैं कर रहा हूँ, अब तू मेरे मन को दान कर, मेरे मन को जानकर मेरी मनोरथ को देख कि मेरी इच्छा क्या है। जैसे कि पिछले हम लोग वहां चरोदा चले गए थे, सुबह 8 से 10 रहता है वहां पे, तो वहां पर बहुत सुंदर वचन निकाले, भजन संहिता 53 उसका 2, उसको बताना चाहती हूँ मैं जरूर से। और ये यही प्रभु भी चाहते हैं। 53 का 2, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। और इसको बहुत अच्छे से इंग्लिश में उन्होंने बताया कि परमेश्वर को पूछने वाला, इसमें हिंदी में उतना वजन नहीं लग रहा जैसे कि लिखा हुआ है, परंतु इंग्लिश में उसका मतलब था कि परमेश्वर को खोजने वाला कोई है कि नहीं। और वो ये देख रहा है, इंग्लिश में उसका ये था अर्थ, स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि करके देख रहा है कोई बुद्धि से चलने वाला, मतलब मैंने तो अब तक तुम्हारे मन के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार किया है, और तुम्हारे मनोरथ को पूरा किया है, लेकिन कौन है जो मेरे मन को जान करके मेरे मन के अनुसार करना चाह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, और कौन मेरे को खोज रहा है, कौन खोज रहा है ना। जैसे कि दूसरा इतिहास, मेरे को वचन याद आ गया इसलिए बताना चाह रही हूँ। दूसरा इतिहास उसका 12 उसका 14, उसमें लिखा हुआ है रोबियाम के बारे में, उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। और इसी में बोलते हैं, इतिहास में ही है और यशाया में भी है
कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। तो वह कर्म किया जो बुरा था, ये बुरा काम है यदि मैं अपने मन को उसकी खोज में उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला रही, वचन के अनुसार नहीं बना रही हूँ, जो कुछ जहां तक मुझे मिला है वहां तक मैं नहीं हूँ, तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही बुरा कर्म होगा। परमेश्वर का वचन मुझको क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। तो क्योंकि यूहन्ना उसका 12 यूहन्ना 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही गंभीर बात है। 48, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। और उसके ऊपर लिखा है 47 में, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह तो अपने पक्ष में बता रहे हैं, और हमें भी सुन करके लगेगा कि कितना अच्छा कि हमको दोषी ठहराने के लिए नहीं है, परंतु अगले ही पद में बता रहा है कि जो मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला एक है। कौन? जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो ये वचन जो मैं पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे लिए वहां खड़ा रहेगा दोषी ठहराने के लिए, क्योंकि ये बात 1 यूहन्ना 5 उसके 7-8 में है। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। और ये तीनों रहेंगे, वचन भी रहेगा, आत्मा भी रहेगी, और लहू भी रहेगा, और ये हमारी गवाही देंगे। और हम कह ही नहीं सकते किसी भी रीति से कि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं था, हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं थी समझाने वाला, या हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं था। सब कुछ था, सब कुछ है, और यदि उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं अभी, तो न्याय के दिन में हमें खड़े होकर अपने बारे में क्या कहेंगे, ये हम लोग अपना अपना स्वयं जानते हैं। प्रभु हम सब की सहायता करें कि वाकई में हम प्रार्थना में वो चीज मांगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर के मन के अनुसार हो, ताकि उसकी इच्छा पूरी होने पाए। क्योंकि हमारे जीवन के लिए कुछ भी चीज की कमी प्रभु नहीं करते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ, और हर बात में संभालते चले आ रहे हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आप सबों को शालोम। धन्यवाद देना धन्यवाद ज्योति आज के वचन के बाद। और कोई कुछ बोलना मांगता है? टाइम है अपने पास। कोई वचन के लिए कुछ भाग बोलना मांगते हैं? ज्योत्सना, आप कुछ बोलना मांगती हैं? आपको समय है? नहीं है ज्योत्सना? बेला दीदी कुछ बोलना मांगती हैं? बहन का धन्यवाद, ज्योति बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत बातों को परमेश्वर के आत्मा की सहायता से
बहन ने प्रकट किया है सचमुच में मेरे प्रियो कि आज हम कैसे मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं, और हम परमेश्वर की इच्छा में हो के मांग रहे हैं तो अवश्य है कि हमको वो मिलेगा। मत्ती 7 के 7 में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में मांगते हैं तो अवश्य है कि वो बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी। और प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना और उसके 4 अध्याय में इस बात को सामरी स्त्री से कह रहे थे 4:10 में, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहे हैं और उसको इस बात को बता रहे हैं, जब परमेश्वर के वरदान के यदि तू जानती तो तुम उससे मांगती। और तब 15 पद में उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। और यहाँ पर 15 पद में स्त्री ने उस जीवन के जल को प्रभु यीशु मसीह से मांगा। आज हमारे जीवन में भी यही आवश्यकता है। बहन ने बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सचमुच हम किस रीति से मांगते हैं, प्रभु के सामने हम क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, और प्रभु किन बातों को मांगने से हमारे जीवन में पूरा करता है। हमारे जीवन में आवश्यकता है कि हम किस रीति से अपने जीवन में प्रभु से मांग रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना हम सब करते हैं और उस प्रार्थना में हम सब बहुत सी बातों को मांगते हैं प्रतिदिन, लेकिन वास्तव में जिन बातों को हम मांग रहे हैं वो जीवन के प्रतिफल के रूप में क्या हमको मिल रही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे मांगती। तो क्या हम परमेश्वर के वरदान को जानते हैं? क्या हम उस जीवन की सच्चाई को जानते हैं? और यदि हम उस स्त्री के समान, जिसने कहा कि हे प्रभु वो जल मुझे दे, उसने मांगा, उस स्त्री ने मांगा और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया। और वो जीवन का जल जब उस स्त्री को मिला तो उसने उस जीवन के जल को लेकर के अपने गांव में जाके लोगों को बताया कि देखो जो कुछ मैंने किया उसने मुझे बता दिया। क्या हम ऐसे मांगने वाले हैं? सचमुच में प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम वो मांगे जो हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए हो जाए, है ना? क्योंकि हम किस रीति से मांग रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा में मांगेंगे तो अवश्य है कि हमको वो देगा। जैसे हम देखते हैं कि हन्ना जब उसके पास संतान नहीं था तो वो अपने परमेश्वर से मांग रही थी उस चीज कि तू मुझे एक संतान दे, और जब तू देगा प्रभु तो मैं उसको तेरे ही भवन में उसे लौटा दूंगी। याजक उस बात को नहीं जान रहा था, परंतु हन्ना के अंदर जो पीड़ा थी उस दर्द से, उस पीड़ा से वो परमेश्वर से मांग रही थी और परमेश्वर ने उसकी वाणी को सुना और सिर्फ एक बेटा नहीं दिया, उसने एक बेटा तो दिया, सैमुएल बालक के रूप में उसको दिया। और हन्ना ने भी अपने वायदे को पूरा किया, उसको उसके भवन में ले जाकर रख दी। परंतु उसके बाद और भी बेटे और बेटियां हन्ना के पास हुई। तो वास्तव में हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से, किस स्थिति से मांग रहे हैं? और जीवन की बातों को यदि हम मांगेंगे तो अवश्य है प्रभु हमारे जीवन में उन बातों को पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा में होकर मांगेंगे। तो बहन का धन्यवाद करती हूँ इन अद्भुत बातों को जो हमारे जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि सचमुच में जैसे बहन बता रही कि ये वचन एक दिन हमको दोषी ठहराएगा, वचन हमको दोषी ठहराएगा। तो हम
इस वचन को तुच्छ ना जाने, परंतु वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचें और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। मैं ज्योति बहन का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और ज्योति बहन से ही प्रार्थना करूंगी कि यदि और कोई कुछ नहीं प्रतिक्रिया रखेगा तो ज्योति बहन अंतिम प्रार्थना करेंगे। जी आप। दो तीन बात याद और दिला रहे थे प्रभु। सुलेमान भी मांगा। सुलेमान ने भी मांगा। हाँ, हाँ, मतलब डिटेल नहीं बताऊंगी, सुलेमान मांगना है। मतलब बता रहे थे तो मैं याद आ रहा था, तो मैं बोली बताती हूँ। जब्दी की माँ भी मांग रही थी अपने दोनों बच्चों के लिए, बाएं दाएं बैठने पाए यीशु मसीह के। जब्दी और की माँ वो जब्दी की खुद माता, भी नहीं हाँ, जानती। याकूब यूहन्ना के लिए, और हेरोदियास की बेटी भी यूहन्ना का सिर मांग ली। तो इस प्रकार से मतलब कैसे कैसे मांगते हैं इन लोग करके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मांगना है अपनी लालसा अपनी इच्छा के लिए नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा के लिए। यदि कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर मैं प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य श्रेष्ठ और आए हुए नाम में आपके चरणों में आती हूँ, आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, आप सच में महान परमेश्वर होने के बावजूद, स्वर्गों के स्वर्ग में रहने के बावजूद भी प्यारे पिता, आपने हमसे मेल मिलाप किया। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा जो जीवन दिए, पापों की क्षमा दे करके हमारे जीवन को बचाया और हमें उद्धार दिया, शांति आनंद दिया, और अपने साथ मेल मिलाप करके अपने घराने का, अपने वंश का, अपने वारिस, अपने संतान बनाया। हे पिता कहने का अधिकार दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में जो हर पल बनती और बढ़ती चली जा रही है। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ, हमारे जीवन में जो हमारे काम थे उसके साथ व्यवहार नहीं किया, परंतु आपने हम पर दया की और इतने वर्षों तक आप हमारी सहते रहे। और एक दिन आपने अपने उस प्रेम को बताया और प्रकट किया अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके उत्तम बलिदान के द्वारा और उसके उस पवित्र लहू के द्वारा हमें जीवन मिला। ये जीवन जो अनंत का है। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके दिए हुए वचन के लिए, जो अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिए हैं, इसलिए आपने वचन को ज्यादा महत्व दिया है। और बार बार आप इस वचन के कारण से ही कहते हैं कि ये वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बसे, पौलुस के द्वारा, ताकि ये उचित समय पे हमें सुनाई दे और सही समय पर हम आपके मार्गों पे वचन के अनुसार चलने पाए। और इसके लिए आपने पवित्र आत्मा को दिया है कि वो हमारी सहभागिता करे, हमारे संग रहे, हमारे अंदर जो आपने बसने के लिए दिया है कि हम उसकी सहायता से वचन को भी समझने पाए, जो आपके वचन को स्मरण दिला, जो आपको आपकी बातों को सुनकर हमें बताते हैं। उस पवित्र आत्मा को हम कभी शोकित ना करें, कभी बुझाए ना, कभी उसका इनकार न करें अपने जीवन से, परंतु उसकी सुने, उसके अधीनता में रहें और उसकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाए, जो हमें आपके योग्य बना रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आज के दिन में आपने भी सोच समझ से बढ़कर काम किया प्रभु। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, आंखों ने नहीं देखी, और उसी को आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु कि आपने अपने वचन को बताया, दिखाया, और हर एक वचन आपकी आत्मा की सहायता से आप बताते चले गए, ताकि मैं भी अपने जीवन को देखूं और इस बात को जानूं कि केवल वो बातें मांगनी है जो आपके मन के अनुसार है, जो आप चाहते हैं। क्योंकि आप प्रभु जब गतसमनी बाग में थे, वहां पर भी आपने पतरस याकूब यूहन्ना को ले गए कि उस स्थिति में वो आपके साथ रहे, लेकिन वे नींद से भरे हुए थे और
3 बार उनको आपने जगाया, क्योंकि आप व्याकुल हो रहे थे, उदास हो रहे थे, आप बेचैन हो रहे थे और सोचे कि हमारे मेरे साथ रहेंगे। और आपने जो कहा कि एक घड़ी भी नहीं जाग सके, ये बातें हृदय को तोड़ती है प्यारे प्रभु जी कि सच में हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, फिर भी हम आपके लिए एक घड़ी भी नहीं जाग पाते। ऐसा कभी होने ना पाए। हम आपके साथ रहे, हम आपके हृदय को जाने, हम आपके मन को जाने, हम आपकी इच्छा के अनुसार आपकी दृष्टि में होकर के, आपकी तरस भरी आंखों को देख करके जाने कि आप पूरे संसार के लोगों के लिए क्या चाह रहे हैं, और हम उसके अनुसार आपसे प्रार्थना करें, मांगे कि सारे लोगों का उद्धार होने पाए। हर एक जाति, भाषा, कुल, समुदाय में सच में प्रभु आपके उद्धार की चर्चा, आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए। हर एक पूरे विश्व में, जगत के छोर तक प्रभु जी किसी न किसी रीति से आपके लोग प्रभु वचन को उनकी भाषा में लेकर के जाने पाए, आपके प्रेम को बांटने पाए। चाहे जितना भी दुख उठाए सह लें प्रभु, सताव सह लें, सब प्रकार की निंदा अपमान को सह लें जिस प्रकार भाई पौलुस ने सहा, लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा। आपकी बड़ाई करता ही रहा, आपकी क्रूस को लिए हुए चलता ही रहा। इसलिए प्यारे प्रभु, सच में प्रभु हमारे अंदर भी ऐसा ही तरस, ऐसा ही बोझ, ऐसी वेदना होने पाए कि हम जब भी आपसे मांगने के लिए बैठे तो हम उन बातों को मांगे जो आपकी इच्छा के अनुसार है। क्योंकि प्यारे प्रभु आपकी इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य को उद्धार और सत्य को भली भांति पहचान। आपको ये अच्छा लगता है, आपको भाता है प्रभु जी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसे आपने बनाया है अपनी सांस को दे करके अपने स्वरूप समानता में, वो नाश ना होने पाए परंतु अनंत जीवन को पाए। इसलिए प्रभु हर एक के लिए आपने उपाय करके रखा है। अद्भुत रीति से आप हर एक के जीवन में काम कर रहे हैं। उनके मन की बातों को हटा करके, उनकी अपनी धार्मिकता को हटा करके, उनके अपने आइडियल वर्शिप को हटा करके प्यारे प्रभु आप अपनी सच्चाइयों को बता रहे हैं अद्भुत रीति से। अब एक एक गवाहियों को जब सुनते हैं तो हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आप कितने भले परमेश्वर हैं कि किसी को भी आप यूं ही नहीं छोड़ते हैं, परंतु हर एक के लिए आप इंतजाम करते हैं कि किसी न किसी रीति से सत्य को पहचान जाए। इसलिए प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, हम सब यही प्रार्थना करते चले जाएं कि हम आपके राज्य की बढ़ती में काम आए प्रभु जी। जिस भी प्रकार से जो सेवा आप हमारे जीवन से लेना चाहते हो वो होने पाए। हम आपके लिए उपलब्ध हैं प्यारे प्रभु। हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से आपको समर्पित करते हैं, चाहे धन के द्वारा, चाहे अपने जीवन के द्वारा, चाहे समय के द्वारा, चाहे अपने जो भी आपने तोड़ा दिया उसके द्वारा, चाहे जिस प्रकार की सेवकाई आपने दी है, चाहे जिसको जो जॉब दिया है प्यारे प्रभु जी, जहां भी हमें मिले प्रभु यीशु मसीह हम आपकी सेवा, आपकी महिमा करते रहें और अपने जीवन को भी प्रभु जी जीवित पवित्र शरीर को आपको भावता बलिदान करके प्रतिदिन चढ़ाने पाए। क्योंकि सबसे बड़ी इच्छा तो आपकी यही है कि हम पवित्र बनते चले जाएं। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करें। जो वचन आपने बताया, दिखाया प्रभु जी, सिखाया प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें से हर एक की सहायता हो, हर एक जन बढ़ने पाए, कोई भी प्रभु निर्बल और हताश निराश न रहने पाए, किसी भी समस्या परेशानी में पड़ा ना रहे, परंतु प्रभु में जयवंत जीवन को जीने पाए। हर प्रकार के उन लड़ाइयों को प्रभु जो आपने हमें सिखाया है लड़ना दुष्ट से, आत्मिक जीवन में किस प्रकार से, शारीरिक नहीं परंतु आत्मा में किस प्रकार से हथियारों के द्वारा लड़ें, उन सारी बातों में हमें सिखाते चले जाएं और हमें मजबूत करते जाएं, विशेष रीति से आत्मा में प्यारे प्रभु, ताकि हम शरीर की बातों पे ना बढ़े परंतु आत्मिक रीति से आत्मा की बातों में बढ़ने पाए और अपने जीवन में केवल यीशु मसीह आपको जयवंत करने पाए। क्योंकि जब हमारे जीवन में आप जयवंत होंगे, दुष्ट नाश होता चला जाएगा, हारता चला जाएगा और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रभु हमारी सहायता करें, क्योंकि आप एक योद्धा बनाना चाहते हैं। इसलिए उस लड़ाई में लड़ने के लिए जिस प्रकार भाई पौलुस ने अपनी लड़ाई को पूरी कर ली,
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली, दौड़ में वो दौड़ के सफल हो गया। प्रभु जी सब कुछ पूरा कर दिया। वैसे ही प्रभु जी हमें सारी बातों में आपके उस राज्य में जाने में जो है प्यारे प्रभु, उसमें बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उस रीति से बनाए कि हम एक दिन प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। हमें अपने विषय में सचेत रहने का, सावधान रहने का, चौकसी का जीवन, और प्रभु जी अपने विषय में ही देखने का जीवन दीजिए, ताकि हम अपनी दृष्टि में कैसे आपके लिए बन रहे हैं, आपकी दृष्टि में कैसे बन रहे हैं, हमें ये एहसास होने पाए और हम जानने पाए। सो सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों के लिए आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हुए धन्यवाद से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना भी कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, स्वर्ग आपका में नाम है, पवित्र माना जाए, आपका आपका पवित्र राज्य मत आए, जाए, आपका राज्य आ गया, आपकी इच्छा आपकी जैसे इच्छा स्वर्ग जैसे स्वर्ग में पूरी हो रही है, वैसे इस पृथ्वी पर हुई। पृथ्वी पर भी हमारे दिन पूरी हो। भर की रोटी आज हमें दे, दिन भर की और रोटी आज जैसे हमें हमने अपने और अपराधियों को जैसे क्षमा हमने किया अपने है, अपराधियों को क्षमा ऐसे ही किया, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न और लाएं, हमें परंतु परीक्षा में बुराई नहीं से लाए, बचाएं, क्योंकि राज्य, परंतु बुराई से पराक्रम बचाएं। और महिमा पराक्रम और खुदा महिमा की। सदा आपकी है। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट। हमारे बीच में गुड नाइट।